बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन लिमिटेड का ताल्लुक जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर से है और आज इसने जो क्लोजिंग दी है, यानी लास्ट वर्किंग डेज पर जो इसने क्लोजिंग दी है वो 144 रुपये 94 पैसे पर और इसके शेयर में 0.39% की ग्रोथ देखी गई है। व्यूअर्स, अगर आज हम इसकी ओपन होने का जायज़ा लें, आज किस रेट पर, तो 144 रुपये 50 पैसे पर यह आज ओपन हुआ। 145 रुपये 95 पैसे का इसने हाई लगाया और जो लो लगाया वो 144 रुपये का लगाया और तकरीबन 5000 शेयर की आज इसमें ख़रीदो फरोख्त हुई। अगर हम दाऊद हरकुलिस के एक माह का जो प्राइस है उसका जायज़ा लें तो एक माह के दौरान जो इसने हाई लगाया वो तकरीबन 165 रुपये 87 पैसे का लगाया और इस वक्त ये अपने एक माह के लो पर मौजूद है, यानी तकरीबन 144 रुपये 94 पैसे पर मौजूद है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस देखें दाऊद हरकुलिस की, तो अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो एक साल के दौरान इसने 27.93% का रिटर्न दिया, 6 माह के दौरान 28.54% का रिटर्न दिया, 3 माह के दौरान इसके शेयर में तकरीबन 9.75% की गिरावट हुई, 1 माह के दौरान इसके शेयर में 12.16% की गिरावट हुई और एक वीक के दौरान -2.47% की इसमें गिरावट देखने में आई। व्यूअर्स, हम कंपनी के स्नैपशॉट्स देख लेते हैं। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 6.78 इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बेहतर है। इसने अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 8 रुपये का डिविडेंड दिया है और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है ट्रेलिंग 12 मंथ के दौरान 5.66% बनती है। अर्निंग पर शेयर जो है वो 21.36 रुपये है। व्यूअर्स, अगर हम मार्केट कैप का जायज़ा लें तो तकरीबन 70 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है और बीटा वैल्यू अगर हम देखें तो बीटा वैल्यू 0.86 है, यानी कि ये शेयर इतनी ज़्यादा मिकदार में ट्रेड नहीं होता। 52 वीक्स अगर हम हाई देखें तो 52 वीक्स में इसने 180 रुपये का हाई लगाया है और लो जो है वो 94.5 रुपये का इसने लगाया है। अगर हम सेल्स की बात करें तो सरमाया.पी के ने इसको कोई अच्छा नहीं दिया, मतलब बेड का स्कोर दिया है। 2019 में इसने 8.38 बिलियन की सेल्स की थी और दरमियान में इसकी सेल्स कम होती रहीं। 2020, 2021 और 2022 में इसकी सेल्स कम हुई हैं और 2023 में इसकी सेल्स में इजाफा हुआ है, तकरीबन 14.88 बिलियन की इसके सेल्स हुई हैं और ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम बात करें तो 14.55 बिलियन की इसकी सेल्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। व्यूअर्स, अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, 2019 में इसने 13 रुपये का डिविडेंड दिया, 20 और 21 में इसका डिविडेंड कम हुआ, 2022 में इसने 15 रुपये का डिविडेंड दिया, 2023 में 18 रुपये का डिविडेंड दिया और ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम बात करें तो 8 रुपये का अभी तक इसने डिविडेंड दिया है। इसी तरह डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें इजाफा हुआ है और 8.43 2019 में, 2021 में 9.95, 2022 में 15.87, 2023 में 16.72 की तकरीबन इसकी डिविडेंड यील्ड रही है। कैश पे आउट रेशो पहले से इसने पे आउट्स कम दिए हैं, लेकिन अगर हम देखें तो तकरीबन 2023 में इसने 83.72 के करीब कैश पे आउट रेशो इसकी रही है, जो कि इतनी बुरी नहीं है। लेकिन अगर हम 2019 से 2022 तक देखें तो 129, 116, 114 और 195% भी इसने कैश पे आउट रेशो दी है। अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो है 2019 में ठीक थी, 10 रुपये। 2020, 21 और 22 में कम हुई, अलबत्ता 2023 और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो तकरीबन 21.5 रुपये इसकी अर्निंग पर शेयर रही है। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो वक्त गुजरने के साथ इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो में बेहतरी आई है, जो कि 2019 में 15.39 और अब 2023 में 5.01 पर और ट्रेलिंग 12 मंथ में 6.62 इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो रही है। व्यूअर्स, अब मैं आपको इसके पे आउट्स के बारे में बता देता हूँ और साथ कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर हम इसका फिस्कल ईयर देखें तो इसका फिस्कल ईयर दिसंबर में एंड होता है और इसके जो फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद है वो 70% के करीब है। अगर हम इसके डिविडेंड्स का जायज़ा लें तो व्यूअर्स, ये जो शेयर है ये साल में 3 मरतबा डिविडेंड देता है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसके डिविडेंड देने की जो शरह है उसमें बेहतरी आई है। 2021 की अगर हम बात करें तो तकरीबन इसने 9.5 रुपये का डिविडेंड दिया, जो कि तकरीबन 95% बनता है और साल में ये 3 मरतबा डिविडेंड देता है। 2022 की अगर हम बात करें तो तकरीबन इसने 150% के करीब इसने डिविडेंड दिया, जो तकरीबन 15 रुपये बनता है। 2023 की अगर हम बात करें
तो 2023 में भी इसने 3 मरतबा डिविडेंड दिया और तकरीबन 180% का डिविडेंड दिया, जो कि 18 रुपये बनता है। और 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी 30 अप्रैल 2024 को इसने जो डिविडेंड दिया, अनाउंस किया, और वो तकरीबन फर्स्ट डिविडेंड जो इसका तकरीबन 50% यानी कि 5% बनता है। तो ये था दाऊद हरकुलस का मुख्तसर सा रिव्यू। बिगनर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि वो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डिविडेंड्स और प्रॉफिट के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। उम्मीद है आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।